हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने ट्रेडिंग सेशन का 21वां दिन चालू हो रहा है। 20 दिन अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने 20वें दिन का वीडियो नहीं देखा है कल का, तो कल का वीडियो आप जरूर देखिए। दोस्तों, कल के वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, अगर आपने वॉच आउट किया है तो कुछ टाइम के बाद में उसका वॉइस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वॉइस नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको वॉच आउट करके आप अपनी इमोशनल स्थिति से उसको समझे कि हाँ, वास्तव में मैंने कैसे ट्रेड किया है। ट्रेड जो किया है, ट्रेड लगाया हुआ है, उसको आप आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि बीच में कुछ वॉइस नहीं आया हुआ है। लेकिन आप वॉच आउट करके समझ जरूर सकते हो कि वास्तव में यहाँ पे ट्रेड क्यों लगाया है और विन हुआ है तो कैसे विन हुआ है। वो सारा आप देखिए वहाँ पे, क्योंकि कल बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अपन ने अर्न किया था और लॉस होने से भी बचे थे। तो किस तरीके से ट्रेडिंग किया है, कैसे ट्रेड लगाया है, तो एक बार आप जरूर समझे। और दोस्तों, आप बिगिनर्स हो, फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रेडिंग सेशन में आ रहे हो यहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग में, तो मैं आपको कहूँगा कि दोस्तों, सबसे पहले आप कोटेक्स का एक अकाउंट बना लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ओरिजिनल। तो वहाँ से अकाउंट बनाने के बाद में आप डेमो में प्रैक्टिस करो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो डेमो में सीखो, डेमो में प्रैक्टिस करो, और डेमो में प्रैक्टिस करने के बाद में फिर रियल अकाउंट में आओ, तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अदरवाइज आप बिना सीखे डायरेक्टली रियल अकाउंट में ट्रेड करोगे तो लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, और उसके पीछे का जो कारण होगा, अगर आपने उनको पूछा होगा, तो उन्होंने या तो किसी के कहने से ट्रेड लगाया होगा, या बिना सोचे समझे ही ट्रेड लगा लिया है, इसी कारण से उनको लॉस हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर कोई किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने एक ट्रेड भी लगा लिया है डाउन डायरेक्शन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के आने वाले समय में बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो विन हो चुका है। आपने देखा कि अपना ट्रेड जो है, आज का पहला ट्रेड विन हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग जो है एक बहुत ही अच्छा कैरियर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए कमा रहे हैं। आंख बंद करके ट्रेड करोगे तब तो कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपको सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलेगी। और सीखने के लिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इस सीरीज़ के आए हो, आपने यहाँ पर देखा होगा सीरीज़ का नाम कि $10 to $1000 मीन्स 10,000, सॉरी 10,000 नहीं, $1,000 अगर आप अर्न करते हो तो 90 रुपीज़ का रेट है। 90 रुपीज़ के हिसाब से $1,000 को कैलकुलेट करोगे तो 90,000 होता है, जो आप सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से जो ये ट्रेडिंग सेशन चालू किया था वह $10 से चालू किया था, और $10 से इसको $1,000 तक लेके जाना है। तो $1,000 तक कैसे लेके जाएंगे, उसका सीरीज़ 12 फरवरी को चालू किया था, और आज 21वां दिन है ट्रेडिंग का। तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग सीखने के लिए आ रहे हो, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप
पहले दिन का वीडियो आप जरूर देखिए। आज का सेकंड ट्रेड लॉस हो गया है, पहले दिन का वीडियो जरूर देखिए और उसके बाद में सेकंड डे का देखिए। यानी कि स्टेप बाई स्टेप अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा दोस्तों। मैंने अगेन यहाँ से डाउन डायरेक्शन का ही ट्रेड लगाया है, तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। अपना पहला जो ट्रेड था आज विन हो गया था, आपने देखा यहाँ पर। उसके बाद में मैंने अभी सेकेंड ट्रेड लगाया था, वो लॉस हो गया था। उसके बाद में मैंने वापस MTG लिया, तो MTG यहाँ पर विन होने वाला है। कारण आप समझ सकते हैं कि SNR लेवल है यहाँ पर, और इसी SNR लेवल को देखते हुए मैंने ट्रेड लगाया है और उसको अच्छे से इसने फॉलो किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी डाउन डायरेक्शन में, काफ़ी डीप में रेड कैंडल बनी है और यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वह विन हो रहा है, वो भी OTC मार्केट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और ये अपना जो ट्रेड है विन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी ट्रेड फाइंड आउट करो, उसके बाद में ट्रेड लगाओगे तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा। और अभी भी यहाँ पर ये एरर चल रहा है कि लाइव अकाउंट में जो बैलेंस है वह $355 ही बता रहा है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। अगर आपके भी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप भी ट्रेड कर रहे हो और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पहले तुरंत अपडेट होता था, अभी नहीं हो रहा है, रिफ्रेश करने के बाद में होता है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार, और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हो जाएगा। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया है और रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैलेंस अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों ट्रेडिंग बहुत ही इजी है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग बहुत आसान है। तो बहुत आसान तो है, लेकिन आसान उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा है, उनके लिए आसान है। अदरवाइज तो आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गैमलिंग की तरह करोगे तो यहाँ पर लॉस होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं कि हाँ रातों रात यहाँ पे करोड़पति हो जाए, तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ऐसा आज दिन तक कोई भी ट्रेडर ने किया नहीं है। जितने भी ट्रेडर हैं उनको ज़रूर यहाँ पर समय लगा है, 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। आपको कितना समय लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सीखने के ऊपर कितना फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर वीडियो देखने के लिए आते हैं, वीडियो देखते हैं, कुछ टाइम देखते हैं, उनको वीडियो में इंटरेस्ट नहीं आता है और वो थोड़ा स्किप करके आगे का देखते हैं कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। लेकिन सीरियल वही देखते नहीं कि हाँ मार्केट कैसे बना है, कहाँ पर ट्रेड लिया है, कैसे लिया है। यानी जिनको सीरियसली ट्रेड करना होता है वो डेफिनेटली सीखता है और हर एक वीडियो को आराम से पूरा वॉच आउट करके समझने की कोशिश करता है, और वह 100% प्रॉफिट में ही रहता है, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर सीखने के लिए यही है, कुछ पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है। तो फ्री में, अगर फ्री की वैसे वैल्यू भी नहीं होती है, ये भी है। जहाँ पर भी कहीं पर भी आपको फ्री में कुछ सिखाया जाता है तो लोगों को लगता है कि आप फ्री का माल है तो बस ठीक है, उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन वहीं पर अगर पेमेंट लिया जाए, फीस अगर दी जाए, तो उसके बाद में वहाँ पे सीरियस होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये समझो कि आपने यहाँ पे फीस दे दी है, फ्री नहीं है। यहाँ पर फीस देने के बाद में आप यहाँ पे आए हो, तो अब यहाँ पे आप कैसे सीखोगे? तो सीरियल वही स्टेप बाय स्टेप, पहले दिन का वीडियो देखो कि मैं किस तरीके से पहले दिन मैंने ट्रेड किया, दूसरे दिन ट्रेड किया, कैसे कैसे लॉस होने वाले थे, उन लॉस से कैसे बचा मैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। और आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो जो मैंने गलतियाँ की है। यानी यहाँ पर आपको गलतियाँ भी दिखेगी, तो उस गलतियों को अवॉइड कैसे करोगे? अवॉइड तभी कर पाओगे जब आप यहाँ पर सारे वीडियो को वॉच आउट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर ये गलती हुई थी और मुझे ये गलती नहीं करना है। क्योंकि सीखना तो यही है ट्रेडिंग में, गलतियों से बचकर रहना है। तो अभी मैं करेंसी पेयर को चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, दूसरे करेंसी पेयर में जा रहे हैं अपन, और दूसरे करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड लेने वाले हैं। तो देखते हैं, मैं यहाँ से ये थोड़ा अप जाता है तो मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाने वाला हूँ, क्योंकि ऊपर एक SNR लेवल है। तो उसी SNR लेवल को देखते हुए मैं डाउन डायरेक्शन में जाऊँगा, लेकिन इसको थोड़ा अप आने देते हैं, लेकिन ये अप आ नहीं रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपॉर्चुनिटी का वेट करो, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अपना ट्रेड जो है क्लोज हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी के चक्कर में आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ लॉस का सामना करना पड़ता है।
जब भी इस तरीके की जल्दबाजी की जाती है। तो नीचे भी एसएनआर लेवल हैं, तो उस लेवल पर अगर आता है तो अपन वहाँ से भी ट्रेड लेंगे अप डायरेक्शन की ओर। तो मैं लेवल लगा लेता हूँ, कहाँ पर लेवल है ये समझना ज़रूरी है। उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया है और यहाँ पे डाउन में लगा लिया एक, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऊपर की ओर लगा लेता हूँ, जिससे क्लियरली अपने को समझ में आएगा कि यहाँ पर मार्केट में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एक एसएनआर लेवल है, आपने देखा। तो अभी इसके बीच में ही कब से घूम रहा है, तो अपन अभी यहाँ पर ट्रेड करेंगे। जैसे ही ऊपर वाले लेवल को टच करेगा तो अपन डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, और नीचे वाला जो लेवल है एसएनआर लेवल उसको टच करेगा तो अप डायरेक्शन के लेंगे। और आपको भी इसी तरीके से ट्रेड लेना है, तभी यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अदरवाइज यहाँ पर लॉस का सामना ही करना पड़ता है अगर बीच में कहीं पर भी ट्रेड लेते हैं तो। जैसे अभी बीच में मैं नहीं लेने वाला हूँ, थोड़ा लाइन को टच कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो मैं डाउन डायरेक्शन पे लेने वाला हूँ, नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसा दूसरा और अवसर मिलेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती है। तो देखते हैं अभी अपने को ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, अभी मैंने ले लिया है, डाउन डायरेक्शन का ले लिया है, और थोड़ा और ऊपर लेना था लेकिन फिर भी थोड़ा डाउन में लग गया है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर ये सीखा कि एक एसएनआर लेवल को फाइंड आउट करो। तो मैंने यहाँ पर किया और अपना ये जो ट्रेड है विन हो गया, आपने देखा। यानी कि इजी वे में विन होता है इस तरीके से, कुछ लेवल बना के अगर आप ट्रेड करोगे तो। जो अभी मैंने लेवल बनाया है, बीच में ट्रेड नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि बीच के अंदर जो है वह रिस्क होता है। बहुत सारे लोगों को धैर्य नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है, और उसी पेशेंस नहीं होने की वजह से उल्टी सीधी ट्रेड लगा लेते हैं और लॉस कर लेते हैं। आप यहाँ पे मार्केट को अच्छे से देखो कि ये डाउन डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर आप डाउन की ट्रेड जितनी लेंगे उतना आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहने वाले हो। और यहाँ पे अभी मार्केट इस चैनल के अंदर फंसा हुआ है, तो यहाँ से ब्रेकआउट तो करेगा ये, या तो अप डायरेक्शन की ओर जाएगा या डाउन डायरेक्शन की ओर जाएगा। ब्रेकआउट करेगा ज़रूर, लेकिन कब करेगा ये अपन श्योर नहीं है। तो वॉच एंड वेट करो अपॉर्चुनिटी का, ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी तो और कोई पेयर में मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। इतना जल्दबाजी भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में फिर अभी मैं यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन की और ट्रेड लेने वाला हूँ, और मैंने एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लगा लिया है। उसी पॉइंट को देखते हुए अभी देखते इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। क्लोजिंग अगर लास्ट जो एसएनआर लेवल में जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है अगर वैसे ही होगी तो अपना यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अपन एमटीजी ट्रेड लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं यहाँ से एमटीजी ट्रेड ले लेता हूँ, और मैंने एमटीजी ट्रेड ले लिया है, पहले ही ले लिया है, लेकिन फिर भी अपना ट्रेड ये विन होने जैसा है, क्योंकि उसके अंदर ही है ये डाउन डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं अपना वो जो ट्रेड था विन हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने एमटीजी ले लिया कि शायद ये लॉस हो जाए, लेकिन लॉस नहीं हुआ। उसी चैनल को इसने फॉलो किया, और फॉलो करके उसकी जो क्लोजिंग थी वो डाउन में ही हुई। तो क्लोजिंग तक अपने को वेट करना था। आपको इस तरीके से भी एमटीजी नहीं लेना है, जब तक कि वो पहली ट्रेड क्लोज नहीं हो जाए तब तक आपको एमटीजी नहीं लेना है, जैसे मैंने लिया। यानी कि ये भी एक लॉस होने का कारण होता है। इस तरीके से भी लॉस होता है कि अपना जो ट्रेड है वह क्लोज हुई ही नहीं, और क्लोज होने से पहले ही अगला ट्रेड ले लिया कि हाँ यहाँ से डाउन जाने वाला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे तो अपना वो ट्रेड था वो विन हो गया था, लेकिन उसके बाद में एमटीजी लिया। तो एमटीजी लेने के बाद में अभी मार्केट उस लेवल पे है अभी, तो अभी उसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है एग्जैक्ट, उससे पता चलेगा अपना जो ट्रेड लगा हुआ है उसके ऊपर क्लोजिंग होती है या उसके डाउन में होती है। तो देखेंगे कि आप
अपना ट्रेड जो है वो विन हो गया है और इजी वे में विन हो गया है। और कैसे विन हुआ, उसी एसएनआर लेवल को देखते हुए। आप उस लेवल को देखिए, मैं अभी एक ट्रेड और लेने वाला हूँ। आपने यहाँ पर देखा एक ट्रेड मैंने और ले लिया, लेकिन वह भी डाउन डायरेक्शन में लिया है। यानी अभी तक मैंने यहाँ से जो भी ट्रेड लिया है, सारी की सारी ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में ही ली है, और वो सारी ट्रेड अभी तक तो विन हुई है, लॉस नहीं हुई। लेकिन यहाँ से मार्केट अभी अपना मोमेंटम चेंज करना चाहता है, या तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट होना चाहता है या डाउन की ओर जाना चाहता है। तो अभी कहाँ जाएगा अभी कंफर्म नहीं है। तो देखते हैं अभी अपने इसकी इस ट्रेड की क्लोजिंग कहाँ होती है, देखते हैं। अपना जो ट्रेड लगा हुआ था उसको उसके डाउन में होती है या उसके ऊपर होती हैं, लेकिन एकदम नियर बाई होगा, जो भी होगा एकदम पॉइंट पे होगा। तो ये ट्रेड अपना रिजल्ट आया नहीं है, अभी आ जाएगा। ये अपना ट्रेड लॉस हो गया, क्योंकि अपना थोड़ा सा नीचे लगा था, जिसकी वजह से अपना लॉस हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, देखिए आप पॉइंट, एक्यूरेट पॉइंट थोड़ा सा अपना ट्रेड नीचे था, जिसकी वजह से अपने को लॉस हुआ। अभी थोड़ा सा अगर ऊपर की ओर जाता है तो मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मैंने लगा लिया है। तो एक ट्रेड अपना यहाँ पे लॉस हुआ है। लॉस होने का रीजन सिर्फ ओनली फॉर 1 पॉइंट का ही फैसला रहा। 1 पॉइंट अगर अपना ट्रेड ऊपर होता तो वह ट्रेड अपना विन हो जाता, क्योंकि क्लोजिंग उसने उसी लाइन के ऊपर दी, परफेक्ट उस लाइन को इसने फॉलो किया, और लाइन को फॉलो करते हुए अपना जो ट्रेड है वह विन हो गया, सॉरी लॉस हो गया। लेकिन अब देखते हैं, ये मैंने एमटीजी लिया है और ये विन हो गया। अभी आपने यहाँ पर देखा कि ज़्यादातर अपना ट्रेड यहाँ पर विन ही हुआ है। लॉस हुआ है तो उसमें अपनी गलती है कि अपन ने ट्रेड सही पॉइंट पे नहीं लगाया, यानी कि जो एसएनआर लेवल जो लगाया है, आप देखेंगे कि उस एसएनआर लेवल पर ही क्लोजिंग हुआ है, और वहीं पर मार्केट रुक करके वापस डाउन की ओर आ रहा है, डाउन की ओर आ रहा है। यानी आप अगर इस तरीके से ट्रेड करोगे तो दोस्तों क्या प्रॉफिट नहीं होगा, 101% प्रॉफिट होगा दोस्तों, इस तरीके से ट्रेड करोगे तो। अभी वापस बैलेंस अपडेट नहीं हुआ है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि रिफ्रेश होगा तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आता देखने का कि अपना बैलेंस कितना हुआ है। तो वापस मैं लाइव अकाउंट को क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे अपना जो बैलेंस है $385 तक हो चुका है अभी तक। तो इस तरीके से एक ही करेंसी पेयर में आपने देखा कि कितना कुछ फ़ायदा हो रहा है। अभी यहाँ से मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता हूँ। मैंने एक डाउन डायरेक्शन का ले लिया है, बीच में लिया है। तो इस तरीके से बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि बीच में ट्रेड लेने से लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर नीचे एक भी एसएनआर लेवल है, ये उस लेवल को अगर फॉलो करता है तो अपना लॉस हो सकता है यहाँ पे। और मैंने उसके नीचे एक और एसएनआर लेवल लगाया है, तो मैंने वह देखते हुए लगाया कि नीचे वाला जो एसएनआर लेवल है वहाँ तक इसको जाना चाहिए। तो अभी वहाँ तक जाता है या नहीं जाता है, देखते हैं, अपने आंखों के सामने है। तो मैं थोड़ा इस तरफ देखिए, आप काफ़ी डाउन में गया है मार्केट, अपना जो ट्रेड लगा हुआ है, और ट्रेड भी एकदम थोड़ा नीचे लगा, उसको थोड़ा और ऊपर लगाना था। अब आपने देखा नीचे वाला जो एसएनआर लेवल है, उस लेवल को ये टच करने के लिए आ रहा है, आप देख सकते हैं उसको टच कर दिया है, और मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन का अगेन ट्रेड ले लिया है, यानी नीचे वाले लेवल को देखते हुए। यानी आपने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों, अपन ओनली फॉर लेवल को, एसएनआर लेवल को फॉलो कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, कि सिर्फ एसएनआर लेवल जब भी ऊपर गया था तो ऊपर से अपन ने ट्रेड लिया था, और जब भी डाउन में उस एसएनआर लेवल के ऊपर आया तो अपन ने वापस अप डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कितना अच्छा कैंडल यहाँ पे बन रहा है, और अपना यहाँ पर ट्रेड जो है इजी वे में विन हो रहा है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए अब कितना वॉलेटाइल मार्केट है, इतना ऊपर जाने के बाद में भी काफ़ी डाउन में वापस कैंडल जो है आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग में जब भी लॉस होता है तो ऐसे इस तरीके की जब कैंडल बनती है तभी लॉस होता है कि आप प्रॉफिट में आने वाले होते हो, और उसकी जो क्लोजिंग है वह क्लोजिंग ऐसी जगह पे हो जाती है कि आपको लॉस करवा लेता है। लेकिन अपना यहाँ पर प्रॉफिट ही होने वाला है, आप देख सकते हैं
अपना यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। उसके बाद में ये जो कैंडल है डाउन में आई है अपना प्रॉफिट होने के बाद। तो दोस्तों लेवल को फॉलो किया आपने यहाँ पे देखा, तो अभी थोड़ा डाउन में आ रही है, तो मैं डाउन में आने के बाद में अब डायरेक्शन का ट्रेड लेने वाला हूँ। तो थोड़ा डाउन आता है और थोड़ा डाउन आता है, तो अभी मैंने अब डायरेक्शन का ट्रेड लगा लिया है अगली वाली कैंडल पे, इस कैंडल पे नहीं, क्योंकि ये कैंडल तो रेड ही बनेगी ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इसके अगली वाली जो कैंडल है वो अब डायरेक्शन में जा सकती है, या फिर ये चैनल जो है ब्रेकआउट भी हो सकता है। काफ़ी टाइम से इसके अंदर ही है, तो क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो तो डाउन डायरेक्शन का ही है, कि डाउन की दिशा ही दिखा रहा है। तो देखते हैं जो भी होगा। और अपना जो ट्रेड है इस कैंडल पे नहीं लगा है दोस्तों, अगली वाली कैंडल पे लगा है, यानी इस अभी जो कैंडल बन रही है इस पे लगा है। ये कैंडल अगर एसएनआर लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती है तो अपना यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और एसएनआर लेवल को ब्रेकआउट करेगी तो अभी फिर इस करेंसी पेयर को अपन बदल देंगे, फिर इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। आपको भी इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी अपने को प्रॉफिट दे रहा है कोई भी करेंसी पेयर, तब तक उसमें बने रहो, और जैसे ही अपने को प्रॉफिट देना बंद कर देता है तो फिर उस करेंसी पेयर से हट जाने में ही फायदा रहता है, यही रूल्स कहता है। तो अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। ये एसएनआर लेवल है, तो इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब ब्रेकआउट कर दिया है तो इसकी क्लोजिंग डाउन में ही होगी, और अपना यहाँ पर ये जो ट्रेड है लॉस हो जाएगा, और अभी अपन इस करेंसी पेयर से हट जाएंगे। देख सकते हैं आप, काफ़ी डाउन डायरेक्शन में गया मार्केट, और अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट दिया है। अभी एक ट्रेड लॉस में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, और वापस बैलेंस अपडेट नहीं हुआ है, 389 का बैलेंस है अभी। तो अभी करेंसी पेयर को चेंज कर लेते हैं दोस्तों, दूसरे करेंसी पेयर में जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक ही करेंसी पेयर में है अपन। तो अभी यहाँ पर क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर भी मार्केट एक एसएनआर लेवल को फॉलो करके ये रेड कैंडल बना रहा है, तो अपन एक फाइंड आउट करके ही लेंगे, अच्छा सा ट्रेड लेंगे, लेकिन फाइंड आउट करने के बाद में लेंगे कि अपने को अच्छा ट्रेड कहाँ पर मिल सकता है। तो फिलहाल तो अभी ट्रेड मिल नहीं रहा है तो नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेड मिलने के बाद ही लेना चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये डाउन में आ रहा है, और मैं यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन की ओर जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन का लिया है। तो जो भी रिजल्ट होगा देखेंगे यहाँ पे क्या आता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर डर के अगर रहोगे तो फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अपने को अपना हौसला रखना होता है, और उसके बाद में अपने को ट्रेड लगाना होता है। फिर वह विन होती हैं या लॉस होती हैं, वो तो रिजल्ट कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद ही आता है। तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी, 15 सेकेंड बाकी हैं, और उसके बाद में इसका रिजल्ट जो है अपने सामने आने वाला है। वैसे वह कैंडल जो थी काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, और रेड कैंडल बनने के बाद में अपने तुरंत ट्रेड लगा लिया था डाउन डायरेक्शन में, और एमटीजी लिया था, और अपना ये ट्रेड जो है विन हो गया, और काफ़ी ऊपर भी गया था। ऊपर जाने के बाद में डाउन में आया, आपने देखा, फिर भी अपना विन हो गया। तो अभी बैलेंस कितना हुआ पहले ये देख लेते हैं, 398 हुआ है। तो दोस्तों आज का अपना टारगेट पूरा हो रहा है, ओनली फॉर वन ट्रेड लेंगे तो अपना टारगेट अचीवमेंट हो जाएगा। आज का $400 होने वाले हैं। तो ये इस लेवल तक आता है नीचे तो मैं अब डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा, उसको टच करने दो, अदरवाइज नहीं लेने वाला हूँ। अदरवाइज फिर क्लोजिंग इसकी ऊपर होती है तो फिर मैं डाउन डायरेक्शन में ही एक ट्रेड लगाऊंगा। इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है वह देखते हैं। तो अभी तो फिलहाल ऊपर की ओर जा रहा है मार्केट, और अगर ऊपर ही जाता है तो मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा, और मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगा लिया। तो देखते हैं विन होता है या लॉस होता है।
अपने को एक ट्रेड विन करना है, ओनली फॉर वन ट्रेड अगर विन होता है तो अपना आज का टारगेट जो है वह पूरा हो जाएगा। तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग को देखने से ही पता चलेगा, यानी नीचे से तो काफ़ी बड़ी वीक इसने बनाई है और नीचे एसएनआर लेवल भी हैं, उस लेवल को एग्जैक्टली तो टच नहीं किया है और टच करना चाहिए उसको। तो देखते हैं इस कैंडल का रिजल्ट, क्योंकि नीचे से रिजेक्शन आया है तो बहुत बड़ा रिजेक्शन आया है, लेकिन नीचे वाला जो लेवल है, मैं एक बार लेवल लगा के दिखा देता हूँ आपको कि एसएनआर लेवल कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एसएनआर लेवल था, मैं यहाँ पर वेट कर रहा था और यहाँ पर वेट किया और अपना ये ट्रेड जो है विन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि अपना जो ट्रेड था वह विन हो गया और विन होने का रीजन भी आपने देखा। तो ये थोड़ा सा डाउन में आता है तो मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड लेता हूँ, लेकिन डाउन में नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे, डाउन में आना चाहिए। यानी जो लाइन अपन ने ड्रॉ किया है उसके थोड़ा नीचे आता है तो अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँगा, अदरवाइज लेने वाला नहीं। मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन का ट्रेड लगा लिया है और अप डायरेक्शन का ट्रेड जो लगाया है वह उस लेवल को देखते हुए लगाया है, और लेकिन लगा गलत जगह पे है। थोड़ा डाउन डायरेक्शन में लेना था, लेकिन अपना जो ट्रेड है काफ़ी ऊपर लग गया, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है तो ये अपना ट्रेड लॉस हो जाएगा। इसके बाद में एक ट्रेड अपने को और लेना पड़ेगा, तभी अपन प्रॉफिट में रहेंगे। आज का जो अपना टारगेट है अचीव हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। यानी इसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है तो अभी अपन करेंसी पेयर को चेंज करेंगे, यहाँ से दूसरे करेंसी पेयर में जाएंगे। यानी जहाँ पर अपने को समझ में नहीं आता है वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, वहाँ से हट जाना है, हटने में ही फायदा है, नहीं तो फिर लॉस भुगतते रहो। तो मैं यहाँ से अप डायरेक्शन का 2 ट्रेड लगा लिया है और ये देखते हुए लगाया कि यहाँ पे बहुत बड़ा इसने गैप डाउन दिया था। आपने देखा इतना बड़ा गैप डाउन था, गैप डाउन के साथ में कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग हुई, तो उसी को देखते हुए मैंने अप डायरेक्शन का लगाया कि इतना बड़ा अगर गैप डाउन दिया है तो इसको उस गैप को फिल करने के लिए आना चाहिए। तो गिप फिल करने के लिए तो आया है, लेकिन इसकी क्लोजिंग अभी कहाँ होगी ये अपन एग्जैक्ट नहीं कह सकते। इसने फिल तो कर लिया है, लेकिन अभी ये क्लोजिंग डाउन में देगा तो फिर अपना यहाँ पे लॉस हो सकता है। और यहाँ से अगर थोड़ा भी ग्रीन कैंडल बनेगा, छोटा सा भी डॉजी डॉजी जैसा भी बनेगा तो भी अपना प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अपना प्रॉफिट आ गया है। देखिए अब कितना अच्छा इजी वे में अपन ने ट्रेड विन कर लिया, डॉजी जैसा बना तो भी अपना विन हो गया, क्योंकि अपना जो ट्रेड जो लगा था एग्जैक्ट सही पॉइंट पर लगा और इसने इतना गैप डाउन जो दिया था उसको भी इसने फिल किया। अभी अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए आप लाइव अकाउंट अपना देख लेते हैं, ये अपना लाइव अकाउंट है आज का और $400 अपन ने अचीव कर लिए हैं। $407 अपना टोटल बैलेंस हो चुका है। तो लीडर बोर्ड में जाके चेक करते हैं कि आज का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, एक बार प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज अपन ने $51 अर्न किया है, देख सकते हैं आप आज का अपना प्रॉफिट।
तो इस तरीके से ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये आज का प्रॉफिट है अपना। तो आप भी इस तरीके से टारगेट लो, अपना टारगेट बना के अचीवमेंट करो और ट्रेड को सही फाइंड आउट करो। आप आज आपने इस ट्रेडिंग सेशन में क्या सीखा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला है, क्योंकि हर सेशन के अंदर कुछ न कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। हर सेशन अलग ही होता है, आपने देखा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ही आप ट्रेड करो, सेशन को समझते हुए करो कि हाँ वास्तव में मैं कहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, और ले रहा हूँ तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर लॉस होने का चांस होता है तो लॉस क्यों होता है। वो सारी चीज़ें जब पता होगी तो कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। अभी बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना है तो मैं एक ट्रेड लेने का मूड हो रहा है मेरा, तो मैं एक ट्रेड लगा लेता हूँ डाउन डायरेक्शन में, और मैंने एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगा लिया है। जो भी होगा देखेंगे, डरने की क्या बात है, डर डर के जीने से अच्छा है कि ट्रेड लगा लो। तो देखते हैं, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, नीचे से आया है, और अपन ने जो एक SNR लेवल जो बनाया था उस SNR लेवल के भी ऊपर गया है, यानी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है, आपने देखा। तो यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए, यही देखते हुए मैंने ट्रेड को लगाया है, और रिजेक्शन आ भी रहा है तो अपना एक ट्रेड यहाँ पर ये विन होना चाहिए। तो अब 20 सेकेंड बाकी हैं, 20 सेकेंड में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में अपन सेशन को क्लोज करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, और कोटेक्स का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप क्लिक करके अपना कोटेक्स का अकाउंट भी बना सकते हैं, और यहाँ पर डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करके आप सीख भी सकते हैं। तो अपना ये ट्रेड है, लास्ट ट्रेड आज का विन हो चुका है। तो बैलेंस एक बार अपडेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो नहीं रहा है तो अपने को करना पड़ता है। तो मैं वापस अपडेट करके देखता हूँ, यहाँ पर अपना आज का बैलेंस $412, $412 हो चुका है आज 21वें दिन में। आज 21वां दिन अपना कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने ट्रेडिंग सेशन को एक अच्छा सा सेशन बना करके ट्रेड करो। आपका टाइम, कौन सा टाइम सूटेबल है ट्रेडिंग के लिए, उस टाइम में आप भी ट्रेड करोगे तो 100% प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वह क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं इस समय ट्रेड करता हूँ तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, उस समय ट्रेड करोगे तो लॉस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगेन मैं आपको कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।